नमस्कार साथियों, उत्साह परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इससे पहले वाले जो सेशन में अपन ने एसवीयूसी के बारे में देखा और इसमें जो फ्रेज वगैरह हैं उनके बारे में देखा और जो क्लोज वगैरह हैं उनके बारे में अपन ने देखा। अब आज इसके बारे में कुछ और डिटेल से वो देखेंगे। जैसे एक सेंटेंस है, इसे सेंटेंस है, आई नो द बॉय हु वर्क्स हियर। यानी ये क्या कह रहा है, आई नो द बॉय, यानी मैं उस लड़के को जानता हूं। यानी इसमें पहले एस विषय देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट है। यानी मैं जानता हूं, क्या जानता हूं, यानी उस लड़के को जानता हूं। आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं। उस लड़के को यानी हु वर्क्स हियर, जो यहां पे काम करता है। ये पूरा का पूरा क्या बना हुआ है, ऑब्जेक्ट बना हुआ है। तो इसमें देखिए यहां पे ये जो लड़का है, इसमें पहले ये यहां पे बॉय लिख रखा है, तो इसमें सबसे पहले देखिए इसमें हेड है। हेड कौन है, यानी ये तो इसका क्या बना, पोस्ट मॉडिफायर हुआ। हेड तो ये लड़का है, यानी लड़के को जानता है। अब इस लड़के के बारे में क्या किया गया है, एक्स्ट्रा जानकारी दी गई है। इस लड़के के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दी गई है। यानी लड़का कौन सा, जो यहां पे काम करता है, उसको मैं जानता हूं। तो इसमें ये नाउन हुआ, तो इसका मीनिंग ये क्या है, ये हेड हुआ। ये नाउन हेड है, इसकी चर्चा हो रही है। और ये इसका क्या हुआ, मॉडिफायर हुआ, एडजेक्टिव। तो अभी इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है, तो ये क्लोज है। क्यों, क्योंकि यहां पे देखिए ये वर्ब फ्रेज आई हुई है, ये वर्ब फ्रेज है और इधर वो भी वर्ब फ्रेज है। नो वर्ब फ्रेज और इधर ही वर्क, दो वर्ब फ्रेज है। इसका मतलब क्लोज इसमें दो हैं, एक ये वाला क्लोज, बड़ा वाला क्लोज, इसके अंदर ही क्या है, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। यानी ये वाला क्या है, सबऑर्डिनेट क्लोज है। इस मेन का ही कुछ हिस्सा है, तो सबऑर्डिनेट है, तो इसका मीनिंग इसके नाम होने हैं, सबऑर्डिनेट का नाम होने हैं। तो सबऑर्डिनेट के नाम क्या क्या चलते हैं, नाउन क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज है और एडवर्ब क्लोज है। तो किसी न किसी नाउन का जो पोस्ट मॉडिफायर होता है वो हमेशा कौन सा क्लोज होता है, एडजेक्टिव क्लोज होता है। इसमें ये कौन सा है, एडजेक्टिव क्लोज है, जो किसी न किसी नाउन का पोस्ट मॉडिफायर होता है। अब एक जैसे सेंटेंस और है, जैसे टू कंप्लीट दिस वर्क इज माई जॉब। यानी इस काम को कंप्लीट करना, पूरा करना है, वो मेरा काम है। अब इसमें देखिए, इसमें पहले सब्जेक्ट ढूंढिए, ऐसी विषय निकाली। इसमें ये पूरा का पूरा क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है, ये वर्ब है, और ये पूरा का पूरा क्या बना हुआ है, ऑब्जेक्ट बना हुआ है। तो इसमें ये तो वर्ब फ्रेज हुई, ये पूरी की पूरी क्या है, वर्ब फ्रेज है, और ये पूरा का पूरा क्या है, ये कौन सी क्लोज, ऑब्जेक्ट है। तो हमेशा फ्रेज में हमेशा ऑब्जेक्ट कौन सी फ्रेज बनेगा, नाउन फ्रेज बनेगा। तो यहां पे एनपी ये नाउन फ्रेज है। इसमें ये पूरा का पूरा यहां पे क्लोज आ गया। कैसे पता चला, यहां पे ये देखिए, ये यहां पे वर्ब दे रखी है टू कंप्लीट, तो टू कंप्लीट है, इसका मीनिंग यहां पे क्या है, ये वर्ब फ्रेज है। तो ये क्लोज बना, तो ये क्लोज है। तो क्लोज कौन सा है, सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो सबऑर्डिनेट क्लोज है, तो इसका मीनिंग सबऑर्डिनेट का कैसे पता चला, क्योंकि ये इस मेन क्लोज का ही क्या है, ये हिस्सा है। इस मेन क्लोज का ये कुछ ना कुछ मेन क्लोज में एसवीओसी में ही कुछ है, तो इसके कारण से ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा पूरा सबऑर्डिनेट क्लोज है, टू कंप्लीट दिस वर्क वाला। तो इसमें अब इसका मतलब इसका भी खुद का एसवीओसी निकलेगा। तो ये वर्ब है और ये इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इसमें ये वर्ब फ्रेज होगी और इसमें ये क्या है,
यहां पे ये देखिए फ्रेज होनी है दिस वर्क, तो वर्क यहां पे नाउन हुआ और ये इसका यहां पे ये डिटरमिनर है और ये इसका ये हेड है और ये इसका मॉडिफायर है। तो ये नाउन हेड है तो ये फ्रेज कौन सी होनी है, नाउन फ्रेज है। तो ऑब्जेक्ट है वो नाउन फ्रेज होती है। तो इस प्रकार से ये वाला है, इसमें तो ऑब्जेक्ट है, इस वाले क्लोज में ये ऑब्जेक्ट है वो नाउन फ्रेज है, ये वर्ब ही। अब इसमें ये पूरा का पूरा क्या है, सब्जेक्ट है, सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो सबऑर्डिनेट क्लोज है, इसका मीनिंग यहां पे इसके नाम होने हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज या एडवर्ब क्लोज। तो सब्जेक्ट बना हुआ है तो सब्जेक्ट हमेशा कौन सा क्लोज होता है, नाउन क्लोज होता है। तो यहां पे ये क्या है, नाउन क्लोज है। तो इस प्रकार से अपने देखा कि सब्जेक्ट है वो हमेशा कौन सा क्लोज होगा, वो नाउन क्लोज होगा। वर्ब होगी वो कोई क्लोज नहीं होगा, उसमें वर्ब फ्रेज ही रहती है वो। और उसके बाद में SVOCA, इसमें ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा नाउन क्लोज होगा और कॉम्प्लीमेंट होगा वो भी नाउन क्लोज होगा, एडवर्बियल होगा वो एडवर्ब क्लोज होगा। तो इसमें अपन ने देखा ये, तो इनके सारे के एग्जांपल भी देखे अपन ने। तो अब इसके बाद आती है, अब बच गया एडजेक्टिव क्लोज। तो एडजेक्टिव क्लोज है वो क्या होता है, वो कभी भी SVOCA नहीं बनता है, कभी भी किसी भी सेंटेंस का वो SVCO, किसी भी क्लोज का SVOCA नहीं बनता है। जैसे ये जो सेंटेंस था यहां पे, ये देखिए ये एडजेक्टिव क्लोज था, एडजेक्टिव क्लोज ये पूरा ओ नहीं बना है, पूरा ऑब्जेक्ट नहीं बना है, यहां पे ये इस नाउन का मॉडिफायर बना है। ये देखो यहां पे ऑब्जेक्ट है वो यहां पे क्लोज नहीं है, बल्कि यहां पे ऑब्जेक्ट ये है वो फ्रेज है। कैसे, क्योंकि हेड नाउन है, नाउन जिसमें हेड हुए तो फ्रेज कौन सी हुई, नाउन फ्रेज हुई। तो यहां पे नाउन फ्रेज है, ये हेड है, ये मॉडिफायर है और ये भी क्या है, मॉडिफायर है। ये मॉडिफायर हुआ MHM, यानी फ्रेज में चलता है, MHM का सिस्टम चलता है। तो यहां पे ये मॉडिफायर है और ये हेड है, तो ये हेड नाउन है तो नाउन फ्रेज है ये। इसका मीनिंग यहां पे ये पूरा का पूरा क्लोज है, वो ऑब्जेक्ट नहीं बना हुआ है, यहां पे ऑब्जेक्ट पूरा क्लोज नहीं बना हुआ है। इसी कारण से ये केवल और केवल यहां पे इस नाउन का पोस्ट मॉडिफायर है। तो इसलिए मैंने वहां पे लिखा कि सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है और कॉम्प्लीमेंट है, ये कभी भी कोई नाउन, इसमें एडजेक्टिव क्लोज है वो कभी भी नहीं बनते हैं, केवल और केवल नाउन क्लोज है और वो एडवर्ब क्लोज है, वही SVOC में बनते हैं। तो अब बात आती है इसमें, ये सेंटेंस के टाइप की बात आती है। यानी SVOC अपन ने देखा, इसमें कौन कौन से जो क्लोज हैं और यानी क्लोज के नाम क्या क्या है, सबऑर्डिनेट क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज है, एडवर्ब क्लोज है, उनके नाम अपन ने देखे और फ्रेज लेवल पे अपन ने चर्चा की। अब इसके बाद में देखते हैं सेंटेंस के टाइप के बारे में। सेंटेंस के टाइप कितने हैं, सेंटेंस के टाइप, सेंटेंस के टाइप यहां पे देख रहे हैं, वो किसके आधार पर देख रहे हैं, क्लोज के आधार पर। किसके आधार पर, क्लोज के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ क्लोज। क्लोज के आधार पर सेंटेंस के टाइप है वो 3 चलते हैं। एक सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, दूसरा नाम चलता है कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा नाम चलता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्लोज के बारे में अपन ने देख ही लिया कि भाई क्लोज कौन कौन से होते हैं, तो ये क्लोज के आधार पर ही सेंटेंस के टाइप है। सिंपल सेंटेंस कौन सा होता है, सिंपल सेंटेंस में हमेशा एक फाइनाइट क्लोज होता है, एक फाइनाइट क्लोज होता है, एक फाइनाइट क्लोज होता है और नॉन फाइनाइट कितने भी हो सकते हैं, नॉन फाइनाइट कितने भी हो सकते हैं। इसमें बस इतना याद रखने की बात है कि इसमें एक फाइनाइट क्लोज होता है। अब ये फाइनाइट क्या होता है, नॉन फाइनाइट क्या होता है, तो इसमें
जैसे वर्ब के यदि हम टाइप देखें तो वर्ब दो प्रकार की होती है, एक तो फाइनाइट वर्ब और एक का नाम चलता है नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दो प्रकार की वर्ब होती है। फाइनाइट ये किसके आधार पर है, यानी हर वर्ब का अलग अलग टाइप होता है, यानी कोई ना कोई आधार पे होता है, अलग अलग टाइप इसके। जैसे वर्ब के अपन ने टाइप देखे, क्लास के आधार पर लेक्सिकल वर्ब है और ऑक्सिलरी वर्ब वो देखें। और यदि हम ऑब्जेक्ट के आधार पर देखें, यानी ऑब्जेक्ट के पाए जाने के या नहीं पाए जाने के आधार पर देखें, तब एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। और उसी प्रकार से ये हम यदि वर्ब के फॉर्म के आधार पर देखें तो वर्ब के हम दो टाइप देखते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। और यहां पे जो हम टाइप देख रहे हैं ये वर्ब के टाइप के किसके आधार पर है, ये टेंस के आधार पर है। किसके आधार पर है, टेंस के आधार पर। टेंस के आधार पर एक तो फाइनाइट वर्ब और दूसरी है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है, जिसमें टेंस पाया जाए। फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है, जिसमें टेंस पाया जाए, इसमें टेंस मौजूद है वो तो होती है फाइनाइट, और जिसमें टेंस नहीं पाया जाए वो होती है नॉन फाइनाइट। तो अब इसमें टेंस पाया जाता है, इसका भी फिर अलग टाइप निकलते हैं। ये भी दो टाइप के हैं। यदि टेंस पाया गया है इसका मतलब कौन सा है, या तो प्रेजेंट मिलेगा या फिर पास्ट मिलेगा। तो ये भी दो प्रकार की होती है फाइनाइट वर्ब, एक तो प्रेजेंट फाइनाइट वर्ब होगी और दूसरी पास्ट फाइनाइट वर्ब। क्यों, क्योंकि टेंस दो प्रकार के हैं, उसके आधार पर ये दो प्रकार की इस फाइनाइट के दो हुए। अब ये नॉन फाइनाइट कौन कौन सी होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, एक होता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव ये भी दो प्रकार की चलती है, एक तो बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव, और दूसरा टू इन्फिनेटिव। टू इन्फिनेटिव दो प्रकार की ये इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव जिसको अपन बोले तो वर्ब की बेस फॉर्म बोलते हैं, वर्ब की बेस फॉर्म। और ये कौन सी होती है, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म होती है, कौन सी, इन्फिनेटिव वाली। अब इसका दूसरा टाइप और ये कौन सी है, और जो पार्टिकल होते हैं, सॉरी पार्टिसिपल होते हैं, ये भी दो प्रकार के चलते हैं, एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल। तो ये दो प्रकार के हैं, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सी होती है, जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है वो कौन सी होगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल कौन सी होती है, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जो अपन ने टेंस की वर्ब फ्रेज में उसमें देखा था कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है उसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म को बोलते हैं। तो ये दो प्रकार की है, इनमें कभी टेंस नहीं होता। और एक होती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो नॉमिनल बनती है, नाउन का काम करती है, उसको बोलते हैं जिरंड। ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। तो ये इनमें कभी भी टेंस नहीं होता, ये टेंसलेस होती है, यानी इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव और टू इन्फिनेटिव, और एक पार्टिसिपल जिसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल है, और एक आईएनजी फॉर्म, यानी आईएनजी दोनों में नहीं मिलता, चाहे उसको जिरंड को कह दो बोले चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल कह दो, उस वर्ब की आईएनजी फॉर्म में कभी भी टेंस नहीं होता है, और ना ही इसमें पास्ट पार्टिसिपल में होता है, और टू इन्फिनेटिव में कभी टेंस होता नहीं। लेकिन बेयर इन्फिनेटिव है, इसमें अपन देखते हैं वर्ब की बेस फॉर्म में इसमें टेंस कई बार पाया जाता है, और जब नहीं पाया जाता है तब वो इन्फिनेटिव होती है। जैसे एक उदाहरण देखिए इसमें, जैसे आई
आई विल गो दियर। यहां पे देखिए, इसमें ये वर्ब की फॉर्म है, ये वर्ब फ्रेज हुई, तो इसमें तो टेंस बताने का काम ये करेगा, विल करेगा। अब इसके बाद ये वर्ब की बेस फॉर्म है, इसमें टेंस नहीं पाया गया है, इसमें टेंस नहीं पाया गया, यहां पे वर्ब की बेस फॉर्म का यूज किया गया है, ये टेंसलेस है, इसमें टेंस नहीं है। अब जैसे दूसरी तरफ देखें, जैसे आई गो दियर, ये है, ये वर्ब की बेस फॉर्म है, और इसमें क्या है, इसमें टेंस है, ये फाइनाइट है, ये वाली फाइनाइट है, लेकिन ये वाली नॉन फाइनाइट है, इसमें तो केवल फाइनाइट वाली कौन सी हुई, विल है। तो ये जो यहां पे वर्ब की बेस फॉर्म आई है, तो ये किसके रूप में आई, इसमें टेंस बताने का काम हो रहा है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में ऐसा होता है। बाकी नॉन फाइनाइट है, वो कोई मॉडल वगैरह होए उसके बाद में नॉन फाइनाइट मोस्टली आते, उसमें कोई टेंस नहीं होता है। तो ये सिचुएशन रहती है। और अब इन दोनों में अपने डिफरेंस देखा, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में। फाइनाइट कौन सी हुई, जिसमें क्या टेंस होवे, टेंस मौजूद होवे, और नॉन फाइनाइट जिसमें टेंस नहीं होवे। तो इस प्रकार के इन तीनों की अपन ने इससे चर्चा की, देखा। अब बात आती है यहां की, ये तो है केवल वर्ब की। अब बात आती है, यदि मान लो कोई भी सेंटेंस होवे, तो सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस में वर्ब फ्रेज है, तो उस वर्ब फ्रेज वो फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है, वो उस पर डिपेंड करता है, उस वर्ब फ्रेज पर डिपेंड करता है, वो भी फाइनाइट नॉन फाइनाइट होगी। जैसे पीछे वाली जो बात देखे, इसमें सेंटेंस में देखे, यहां पे वर्ब फ्रेज है, यानी ये जो वर्ब फ्रेज है ये कौन सी है, ये फाइनाइट है, तो नॉन फाइनाइट है। कैसे, क्योंकि टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म है, टू प्लस बेस फॉर्म है, इसका मतलब नॉन फाइनाइट है, तो ये वर्ब फ्रेज कौन सी हुई, नॉन फाइनाइट है। अब इसमें देखिए, ये इज, ये यहां पे इसमें टेंस बता रखा है, तो टेंस बता रखा है, तो इसका मतलब ये वर्ब फ्रेज, ये भी यहां पे वर्ब फ्रेज है, वहां भी वर्ब फ्रेज है, तो वो तो नॉन फाइनाइट है। ये तो वर्ब फ्रेज कौन सी हुई, नॉन फाइनाइट हुई, और ये वाली कौन सी हुई, ये फाइनाइट हुई, क्योंकि इसमें टेंस मौजूद है, इसलिए फाइनाइट हुई। तो दो फाइनाइट है। अब एक बात ये है, यानी इसमें जो वर्ब फ्रेज होगी वो यदि नॉन फाइनाइट होगी, वर्ब फ्रेज यदि नॉन फाइनाइट होगी, तो क्लोज भी क्या होगा, नॉन फाइनाइट होगा, क्लोज भी क्या होगा, नॉन फाइनाइट क्लोज होगा। अब इसमें देखिए, इसका मीनिंग, इसमें नॉन फाइनाइट है, वर्ब फ्रेज कौन सी है, यहां पे नॉन फाइनाइट है, तो यहां पे नॉन फाइनाइट, यहां पे वर्ब फ्रेज है, तो क्लोज भी ये कौन सा हुआ, नॉन फाइनाइट है। यानी पूरा का पूरा जो यहां पे ये सब्जेक्ट बना हुआ है, तो यहां पे पूरा का पूरा यहां पे सब्जेक्ट बना हुआ है, तो ये पूरा का पूरा क्लोज क्या होगा, फिर ये नॉन फाइनाइट क्लोज है, ये वाला क्लोज क्या है, नॉन फाइनाइट क्लोज है। क्यों, क्योंकि इस वर्ब फ्रेज में टेंस नहीं है, जिस वर्ब फ्रेज में टेंस नहीं हुए वो नॉन फाइनाइट है। अब देखिए, इसमें टेंस है, ये फाइनाइट वर्ब फ्रेज हुई, तो फाइनाइट वर्ब फ्रेज है, तो इसका मतलब ये क्लोज भी क्या होगा, फाइनाइट होगा। तो ये बड़ा वाला क्लोज है, SVO, क्योंकि ये वर्ब है, ये पूरे वाले क्लोज में है, तो ये वाला बड़ा वाला क्लोज तो क्या हुआ, SVO वाला ये क्लोज तो क्या हुआ, ये फाइनाइट क्लोज हुआ। इसमें टेंस है, यहां पे वर्ब फ्रेज में टेंस है, और इसके अंदर जो सब्जेक्ट यहां पे बना हुआ है, यहां पे फिर क्लोज है, यहां पे क्लोज है, तो ये वाला क्लोज कौन सा हुआ, नॉन फाइनाइट क्लोज हुआ। तो इसका मतलब एक इसमें क्या है, एक क्लोज इसमें फाइनाइट है और एक क्लोज क्या है, नॉन फाइनाइट है। तो ऐसी सिचुएशन में अपन ने देखा यहां पे कि भी एक फाइनाइट क्लोज होना जरूरी है, कि एक फाइनाइट क्लोज है, नॉन फाइनाइट कितने भी हो सकते हैं। वो सेंटेंस कौन सा हुआ, सिंपल सेंटेंस। तो अपन ने जो देखा अभी वो कौन सा सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस है। अगली बात, तो अब इसमें अपन ने देखा, इसमें नॉन फाइनाइट। अब बात आती है कंपाउंड की। कंपाउंड सेंटेंस कौन से होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस होते हैं जिनमें फाइनाइट एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा क्या होंगे, फाइनाइट क्लोज होंगे।
इसमें क्या है, ये यहां पे फाइनाइट क्लोज है, ये भी फाइनाइट है, और ये भी क्या है, फाइनाइट है, और ये भी क्या है, फाइनाइट है। और सारे के सारे मेन क्लोज और होने जरूरी हैं, सारे के सारे मेन क्लोज और होने जरूरी है। अपने सेंटेंस उसमें क्लोज के दो टाइप देखे थे, एक तो मेन क्लोज, एक सबऑर्डिनेट क्लोज, यानी किसी न किसी के अधीन नहीं होना जरूरी है, ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट होने जरूरी हैं। तो ये मेन क्लोज, ये भी मेन क्लोज, और ये भी क्या होना जरूरी है, मेन क्लोज होना जरूरी है, मेन क्लोज होना जरूरी है, ये सारे के सारे। और इसमें एक सिचुएशन और रहती है कि ये सारे के सारे इसमें देखिए बीच में जुड़े हुए हैं, तो ये किन से जुड़े हुए होने चाहिए, ये किसी न किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हुए रहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हुए रहते हैं। इसमें कंजक्शन कौन सा होगा, कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन होगा। अब तीसरा बात आती है इसकी सिंपल सेंटेंस की। सिंपल सेंटेंस कैसा होगा, सिंपल सेंटेंस में एक तो क्या होगा, मेन क्लोज होगा, ये वाला कौन सा क्लोज, ये मेन क्लोज, और बाकी जितने भी होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सबऑर्डिनेट क्लोज होंगे। ये देखिए ये इसके नीचे है, नीचे मतलब सबऑर्डिनेट है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज होंगे, ये सबऑर्डिनेट क्लोज होंगे। और इसमें मेन क्लोज होगा, ये क्या होगा, फाइनाइट होगा, और इसमें ये क्या होंगे, ये फाइनाइट होंगे, ये वाले फाइनाइट होंगे। तो इसमें अपन ने अंतर देखा, सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, केवल और केवल एक फाइनाइट क्लोज होता है, सबऑर्डिनेट जो क्लोज है, नॉन फाइनाइट कितने हो सकते हैं, नॉन फाइनाइट कितने भी हो सकते हैं, सबऑर्डिनेट नाम देता है, यानी इसमें जो नॉन फाइनाइट क्लोज कितने भी हो सकते हैं। और कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, जिसमें सारे के सारे मेन क्लोज होंगे, और उसमें वो सारे के सारे फाइनाइट होंगे, और उनमें जो कंजक्शन यूज होगा वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज होगा। अब बात आती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, तो इसमें अपन जो ऐड करते हैं, जो जोड़ते हैं, इसमें जो जुड़े हुए हो रहेंगे, तो वहां पे कंजक्शन कौन सा रहेगा, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन रहेंगे, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होंगे, सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हुए रहेंगे। तो इसमें एक फाइनाइट कितना होता है, एक ही फाइनाइट क्लोज होगा, एक ही फाइनाइट सॉरी एक ही मेन क्लोज फाइनाइट होगा, एक ही मेन क्लोज रहता है, बाकी सारे के सारे सबऑर्डिनेट क्लोज रहते हैं, वो फाइनाइट रहते हैं। ये इनका इस प्रकार का सिस्टम रहता है। तो ये अपन ने इस प्रकार की चीजें देखी कि भी कौन कौन से फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट है। तो अब जैसे एक उदाहरण करें, जैसे एक उदाहरण है, जैसे हरी इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, ये सेंटेंस है। हरी इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, ये सेंटेंस है। और इसमें अपने को देखना है कि ये फाइनाइट है, इसमें कौन कौन से फाइनाइट है, कौन सा सेंटेंस है, क्या टाइप है। तो सबसे पहले इसमें देखिए कि हरी इज पुअर, ये एक क्लोज है। दूसरा वाला कौन सा हुआ, ये वाला, इसमें एस भी उससे निकाली पहले, ये पहले सब्जेक्ट बना, ये क्या बनी हुई है, वर्ब बनी हुई है, और ये कॉम्प्लीमेंट हुआ, हरी इज पुअर, ये कॉम्प्लीमेंट बना हुआ है। तो ये अब दूसरा वाला इसके अधीन नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, ये अलग है। तो इसका मीनिंग ये वाला क्लोज बना, कैसे पता चला, क्योंकि इसमें ये क्या है, वर्ब फ्रेज है। यानी सबसे पहले अपने को वर्ब फ्रेज देखा, तो यहां भी क्या है, ये वर्ब फ्रेज है, दोनों वर्ब फ्रेज है, और दोनों के दोनों वर्ब फ्रेज कौन सी है, फाइनाइट है। तो इनमें टेंस है, इजारम वाजबर इंसान में टेंस रहता है। तो ये भी क्या है, फाइनाइट वर्ब फ्रेज है। इसका मीनिंग दो वर्ब फ्रेज है, तो जितनी वर्ब फ्रेज उतने ही क्लोज। तो दो वर्ब फ्रेज है, इसका मतलब क्लोज भी दो है, और दोनों के दोनों वर्ब फ्रेज क्या है, फाइनाइट है। इसका मीनिंग सीधी पता चल रहा है कि इसमें दोनों के दोनों क्लोज है, वो क्या है, फाइनाइट है। क्योंकि दो वर्ब फ्रेज फाइनाइट, इसका मतलब दो क्लोज भी फाइनाइट है, दो क्लोज है। तो दो फाइनाइट यदि क्लोज आ जाए
तो इसका मतलब या तो कंपाउंड होगा या कॉम्प्लेक्स होगा। सिंपल तो होना नहीं, क्योंकि सिंपल में केवल और केवल एक ही फाइनाइट क्लोज आता है। तो अब बात आती है इसकी। अब इसमें देखिए, यदि अब बात आती है इनकी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की। क्यों? क्योंकि इनमें अपन ने डिफरेंस देखा, इनमें डिफरेंस ये देखा कि जिनमें जो सारे के सारे मेन क्लोज होंगे, यानी कोई भी डिपेंडेंट नहीं होगा किसी के सारे इंडिपेंडेंट होंगे, तो वो कौन से वाले क्लोज होंगे, वो सेंटेंस कौन सा होगा, कंपाउंड होगा। और जिनमें एक फाइनाइट, एक जो मेन क्लोज होगा बारी, बाकी सारे के सारे उसके अधीन रहते हैं, वो कौन सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। तो अब देखिए इसमें कि इसके अधीन है या नहीं है। तो इसका एस निकाल लिया। अब इसका निकालिए, ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है इसका। तो कहने का मतलब इसका अपना एस से निकला हुआ है, इसका अपना एस से निकला हुआ है, और इसमें किसके अधीन नहीं है, यानी इस मेन क्लोज के अधीन ये दूसरा वाला क्लोज नहीं है, इसके अधीन नहीं है, ये अलग इसका एस इसका एस में ये नहीं निकला है। ये कभी इसका ना ही सब्जेक्ट बना हुआ है, ना ही इसकी वर्ब बनी है, ना ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ना ही कॉम्प्लीमेंट बना हुआ, ना ही एडवर्ब बना हुआ है इसके कारण से दोनों अलग अलग हैं, दोनों मेन क्लोज है, दोनों इंडिपेंडेंट है। तो ये वाला मेन क्लोज और ये वाला भी मेन क्लोज है। तो मेन क्लोज, दोनों मेन क्लोज है, दोनों फाइनाइट है। तो दोनों मेन क्लोज जिसमें होवे, तो ये सिचुएशन है, ये मेन क्लोज है और ये भी मेन क्लोज है, दोनों के दोनों मेन है, मेन क्लोज, और दोनों के दोनों क्या है, फाइनाइट हैं। तो दोनों के दोनों मेन क्लोज फाइनाइट हुए, तो इसका मीनिंग, और साथ में वो जुड़े हुए किसी हो, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हुए हो, तो इसका मीनिंग वो सेंटेंस कौन सा हुए, वो कंपाउंड सेंटेंस हुए। तो यहां पे ये सेंटेंस कौन सा है, कंपाउंड सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है ये। तो ये यहां पे कंजक्शन कौन सा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है ये। तो इस प्रकार के ये इनका सिस्टम है। अब जैसे उदाहरण है अगला, जैसे you will pass if you work hard, ये सेंटेंस है। अब इसमें देखिए, इसका एस से निकालिए, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, पूरी की पूरी। पास होगे किस सूरत में, जब तुम कठिन मेहनत करोगे, ये एडवर्बियल बना हुआ है। तो अब इसमें देखिए वर्ब फ्रेज कौन कौन सी है। तो वर्ब फ्रेज के लिए अपन ने देखा, एक तो ये कौन सी है, ये वर्ब फ्रेज है, पास, विल पास आ गई है। और इसमें वर्ब फ्रेज कौन सी है, वर्क है, ये वर्ब फ्रेज है। ये भी क्या है, फाइनाइट है, विल इसमें टेंस बता रखा है, तो ये भी फाइनाइट वर्ब फ्रेज है। कौन सी, फाइनाइट वर्ब फ्रेज। और ये भी कौन सी है, फाइनाइट वर्ब फ्रेज है, इसमें भी टेंस है। तो इसका मीनिंग दोनों इसमें फाइनाइट वर्ब फ्रेज है, इसका मतलब दोनों जो क्लोज होंगे, दोनों के दोनों फाइनाइट होंगे। तो अब इसमें देखिए, तो फाइनाइट है, तो दो यदि फाइनाइट क्लोज आ जाए, तो या तो वो कंपाउंड होगा या कॉम्प्लेक्स होगा। तो इसमें अपन ने देखा कि ये सब्जेक्ट है, ये इसका वर्ब है, और ये एडवर्बियल है। तो अब इस मेन वाले क्लोज के अधीन ही ये है, ये जो मेन वाला क्लोज है इसके अधीन ही ये क्लोज है, यानी इसका मतलब यहां पे ऐसी सिचुएशन है, ये मेन क्लोज है, इसके अधीन ही, इसके अंदर ही ये क्या है, दूसरा वाला जो क्लोज है इसके अंडर, इसके अधीन ही, इसी में से कुछ एस वी बना हुआ है, दूसरा वाला ये जो क्लोज है। तो इसमें ये कंजक्शन है, और यहां पे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये एडवर्बियल है, यानी इस अंदर वाले क्लोज है, मेन क्लोज के अधीन है। तो इसमें एक तो क्या हुआ, एक तो मेन क्लोज है, एक फाइनाइट मेन क्लोज है, और दूसरा वाला जो क्या है, एक नॉन फाइनाइट मेन क्लोज है। सॉरी, दूसरा वाला जो क्लोज है वो भी
फाइनाइट, सॉरी इसमें है दूसरा वाला जो क्लोज है वो फाइनाइट सबऑर्डिनेट क्लोज है, फाइनाइट सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो और अब देखिए इसमें एक फाइनाइट क्लोज और एक दूसरा वाला जो फाइनाइट क्लोज है वो सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो ऐसी सिचुएशन में कौन से सेंटेंस के टाइप में होती है, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है। और इसमें ये कंजक्शन ही है, ये कंजक्शन कौन सा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। यानी अपन इसको मूल रूप से देखें तो इन एसवीओ से निकाल के हम इनसे पता लगा सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब, यानी इसके यदि वो कोई भी दोनों का यदि अलग अलग एसवीओ से निकलेगा, दोनों का वो मतलब किसी से अलग अलग है, तब तो क्या होगा, वो दोनों के दोनों क्या होंगे, उसमें कंपाउंड सेंटेंस होंगे। और यदि मान लो यदि एसवीओसी में कोई दूसरा वाला क्लोज है, इनमें से कुछ बना हुआ, जैसे यहाँ पे एडवर्बियल है वो बना हुआ है, क्लोज बना हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब इसके अधीन बना हुआ है, तो अधीन है, तो इसका मीनिंग ये कौन सा सेंटेंस का टाइप हुआ, ये सेंटेंस हुआ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इस प्रकार से अपन ने यहां पे सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, तो तीनों प्रकार के जो सेंटेंस है उनमें अपन ने देखा, तीनों प्रकार के जो सेंटेंस है उनमें अपन ने ये देखा कि भी हाँ किसमें क्या होना है, कि इसमें एक फाइनाइट क्लोज होता है, नॉन फाइनाइट कितने भी हो सकते हैं, और कंपाउंड सेंटेंस में सारे के सारे मेन क्लोज होंगे हैं, सारे के सारे मेन क्लोज होने हैं और फाइनाइट क्लोज होने हैं। और कॉम्प्लेक्स में होने तो सारे फाइनाइट हैं, लेकिन इसमें एक मेन क्लोज होता है, बाकी सारे नॉन, उसमें बाकी सारे के सारे सब ऑर्डिनेट रहते हैं, एक मेन एक ही रहता है। तो ये इनका सिस्टम रहा। तो अब इनके लिए अपने देखा कि इनके लिए कंजक्शन जानना जरूरी है, क्योंकि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स है उनमें कंजक्शन का रोल ज्यादा है, कि अपन कंजक्शन से पहचान सकते हैं। एक तो पहचान तो अपन एक तो पहचानने का तरीका अपने पास ये था, एक तो तरीका ये था एसवीओसी निकाल के अपन देखेंगे, तो ये तो सबसे बेहतर तरीका है, इससे हम पहचान पाएंगे कि हाँ ये किसी के अधीन है, तो इसका मीनिंग ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, अधीन नहीं है, इंडिपेंडेंट है, तो ये कौन सा है, कंपाउंड सेंटेंस है। तो ये पहचान के ये है। दूसरा अपने पास पहचानने का तरीका है कंजक्शन। तो कंजक्शन अपने को यदि पता होए कि भाई कौन कौन से कंजक्शन है, वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, क्योंकि इसमें तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन आने हैं, इसमें तो कंपाउंड सेंटेंस में हमेशा और हमेशा ये किससे जुड़े रहेंगे, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े रहते हैं। और ये वाले हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वो किससे जुड़े रहते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जुड़े रहते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इसके बारे में है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन और सब ऑर्डिनेट कंजक्शन, दोनों के बारे में है कि भी कंजक्शन कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन और सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में अपन पढ़ेंगे कि इनमें कौन कौन से कंजक्शन आते हैं, कौन कौन से कोऑर्डिनेटिंग है और कौन कौन से सब ऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो इस प्रकार से ये चीजें देखी, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।